हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है 11 मानसिक रूट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप से बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो तो मेरे प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8926379155 पे मैसेज करें। सो थैंक यू। हम चलते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे जो मेंबरशिप है उसे भी ज्वाइन करें। थैंक यू। एंड दूसरा एक चैनल है 11 मास्टर इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें। थैंक यू। सो हम चलते हैं अपनी रीडिंग के तरफ। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, आपके क्रश की फीलिंग देखेंगे। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट, एक्शन और उनके इंटेंशन। ठीक है, प्रेजेंट इंटेंशन जो अभी के लिए है। सो उस पर वाओ, द एम्प्रेस, क्या बात है। वीनस की एनर्जी है, लिब्रा, द हर्मिट, दोनों मेजर अरकाना है। विर्गो की एनर्जी, 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्परर, द एस ऑफ कप। वाओ, ओके, ओके, द वर्ल्ड, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से ऑनलाइन जुड़े थे पहले, या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है। कुछ लोगों का, इट्स नॉट नेसेसरी, बट हाँ कुछ लोगों का अभी अगर डिस्टेंस पहले नहीं था तो अभी है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा है। ओके, पहले क्या था, ये पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की। ठीक है, तो एम्प्रेस की एनर्जी है, दिस पर्सन नॉट वैल्यूइंग यू, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है एंड एम्प्रेस है। ये पर्सन अभी इस पावर में आ रहे हैं। दिस पर्सन पहले ये शायद इस तरह से आपको डील कर रहे थे, जैसे किंग ऑफ सोल्स, जैसे कि आपको काफ़ी क्लोज, काफ़ी डिटैच, काफ़ी नॉट इंटरेस्टेड ऑल द टाइम। हर्मिट मोड इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ अकेलेपन में ही रहे होंगे। शायद इनकी लाइफ काफ़ी लोनली होगा, या तो ये पर्सन ना उस तरह की एनर्जी रखते होंगे। दिस पर्सन नॉट इंक्लूडिंग एनी वन, मतलब इन देयर लाइफ इनको अकेले रहना, अकेले जर्नी करना, थोड़ा लोनर हो सकता है या सकती है। ठीक है, आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, हो सकता है ये, मतलब ये रिश्ते से भाग रहा है, ये भाग रही है, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, इट दिस पर्सन नॉट लाइकिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं था पहले। ठीक है, लेकिन जब आप शायद इनके लिए हमेशा से इनको एक गिवर, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, अबंडेंस एनर्जी होती है, शायद हो सकता है जब ये इन्होंने आपकी एनर्जी को टच किया, शायद इनकी लाइफ में एक अवेकन हुआ, क्योंकि हर्मिट है यहाँ पर, एक लाइट दिख रहा है आपको। दिस पर्सन अवेकन बाय दिस लाइट, मतलब इनके दिमाग में वो पर्सपेक्टिव, वो चीज़ें चेंज हुआ धीरे धीरे। इनको जो एम्प्रेस की एनर्जी को टच करता है ना, तो उसकी एनर्जी और किसी के साथ नहीं होती है। जैसे मदर काइंड एनर्जी होती है, जैसे माँ का प्यार जैसे होता है अनकंडीशनल, यू आर फीलिंग वेरी सेफ, वेरी, जो भी बातें होती है अपनी माँ को बताते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो भी नहीं बता रही हूँ कि मदर और का रिलेशनशिप है, ऐसा नो, बट एनर्जी उसी तरह का है, जैसे कि एक बहुत एलाब्रोट, बहुत अबंडेंट। ठीक है, हो सकता है आपने इनको बहुत गाइडेंस दिया है, गाइड किया है इनके लोनली पाथ में। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सरो था, यानी बहुत दुख था, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनको सीढ़ियाँ दिख रही है, तो आपने उनको गाइड किया है। बट सम हाउ शायद हो सकता है इन्होंने काफ़ी दिन तक इस रिलेशनशिप को, कुछ लोगों का 3 इयर्स का हो सकता है, 8 है, 9 है, या तो 4 है, 21 भी है। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को बहुत टाइम तक आपने रखा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये काफ़ी लंग भी हो सकता है और काफ़ी शॉर्ट में भी ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने वर्कआउट किया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस कोल्ड बिहेवियर। ये पर्सन को इंट्यूटिवली पता था कि ये पर्सन है, लेकिन दिस पर्सन नॉट रेडी। शायद हो सकता है इनकी पास्ट बहुत ख़राब रही है, मतलब
हो सकता है कुछ लोग ऑर्फन में हो सकते हैं, या तो इनके पिता माता इनके पास नहीं थे, इनकी अपब्रिंगिंग जो हुई है ना वो सही से नहीं हुआ है। तो इसी वजह से ये पर्सन क्या करते थे, जैसे कि आपकी एनर्जी को टच करने के बाद ना इनको वो चीज़ें एहसास तो किया, लेकिन ये एक्सेप्ट करने के मोड पे नहीं थे। तो शायद हो सकता है आपने वर्कआउट कर लिया इनके लाइफ से। नाउ दिस पर्सन, मुझे जो अभी का फीलिंग आ रही है, ये पर्सन अभी आपको अपनी एम्प्रेस की तरह मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, ठीक है। अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं उस प्यार को, जो प्यार मुझे लग रहा है बहुत दिन पहले ही आपको मतलब मिल चुका था, एहसास हो चुका था। बट राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू अर्न ए न्यू बिगनिंग, ठीक है। अगर आप भी न्यू बिगनिंग करने चाहते हैं इन पर्सन के साथ, दिस पर्सन एक्चुअली रेडी, लेकिन ये बताना नहीं चाहेगा या नहीं चाहेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ एन एम्परर मोड। इनके भी अंदर जो ईगो है वो काफ़ी हाई है। ओके, व्हाट एल्स? ये पर्सन एरीज लिब्रा हो सकते हैं, विर्गो हो सकता है, या साजिटेरियस हो सकते हैं। इनके प्रोमिनेंट है आप दोनों का द चैरियट। मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स ए रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बैरियर भी रहे हैं, दूसरे कल्चर, कास्ट, रिलीजियन, इस सब चीज़ों का भी एक इशू रहा होगा, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन नोस कि आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन ये पर्सन ना अभी पॉज मोड पे है, मतलब इंतज़ार कर रहा है या कर रहे हैं, प्रेयर तो कर रहा है ये पर्सन या कर रही है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। द जजमेंट, ओके, डिवाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। द एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द टू ऑफ सोर्ड्स, यस, ये अभी भी ये बात जानते हैं, लेकिन इनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। हो सकता है एम्परर एम्परस के साथ शायद यहाँ पर कोई मैरिड है, ठीक है, या तो आप मैरिड है या तो ये पर्सन, या तो बोथ आर मैरिड। तो दैट्स वाई ये पर्सन ना क्या कर रहा है या क्या कर रही है, एक प्रॉब्लम है कि इनको पता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन इनको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी टेंशन हो रहा है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये आपको भी हो रहा है, क्योंकि दिस पर्सन नॉट ओनली, देखिए आप दोनों की यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, एंड ये है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये आप दोनों अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा हो, ओके, रियल वर्ल्ड में बहुत कम हो। 7 देखो, डिल्यूजन, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थॉट्स, बट राइट वे पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के साथ क्या किया जाए। ये लेकिन आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं, एंड उसमें कोई नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। दिस पर्सन एक्चुअली लाइक यू अ लॉट। ये पर्सन आपका मतलब इंटरेस्ट है कि आपके साथ फैमिली बनाए, ठीक है। ये भी ये पर्सन अभी भी सोच रहा है। फिर भी मैं आपको ये कार्ड गिरा तो आपके लिए एक मैसेज कुछ आना चाहता है इस कार्ड से। ये सारे मेजर अरकाना होंगे, ठीक है। व्हाट शुड यू डू? आप तब तक सोच समझ के, जजमेंट है एंड द मून है। मुझे लग रहा है सोसाइटी या तो आपके सराउंडिंग बहुत सारे लोग जज करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है अगेन, महामाया। देखिए हर कोई चीज़ में इल्यूजन में ना पड़े, ठीक है। हो सकता है आप दोनों को ये टफ डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। इट्स नॉट मतलब अभी के अभी नहीं ले सकते, आप दोनों शायद मैरिड हो, ठीक है। तो अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो तो देयर इज़ अ रिकंसिलेशन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर आप पूरी तरह से फुली कमिटमेंट में आना चाहते हो और आप सिंगल हो, तो देन यहाँ पर कुछ हिडन है। हिडन क्या है? हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी सच्चाई नहीं बताया है, या तो अभी तक कोई चीज़ है जो रिवील नहीं हुआ है, जो यूनिवर्स रिवील नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों का इसी वजह से डिले हो रहा है। यह एक हिडन एजेंडा है, आई डोंट नो, ये या कुछ तो हिडन है यहाँ पर, ओके।
मैं मोनोलॉजी कार्ड से देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। फिर कैल्स हमें बताइए कि ये पर्सन के लिए एक देखते हैं। ओके, आना ही नहीं चाहता है। ए टाइम फॉर हीलिंग, बस मिक होम, मून, सॉरी, बस विथ मून, जो क्रिश्चियन टाइप का मून होता है ना, आपको वही हीलिंग के लिए बताया जा रहा है। समथिंग इज़ नॉट वेल। ओके, ये पर्सन से टाइम ले रहे हैं हीलिंग करने के लिए। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून जब होगा ना, ज़्यादातर बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ दे रहा है कि आपको ना वेट करना पड़ेगा जजमेंट और मून के साथ। मुझे लगता है समथिंग इज़ गोइंग बिहाइंड द सीन, जो चीज़ें अभी रिवील नहीं हो रही है बाय द यूनिवर्स। वो सोच रहा है कि आप अपने काम करें, ये पर्सन को करने दें। समथिंग इज़ गोइंग टू बी रिवील वेरी सून, ठीक है। कंक्लूजन आर विद इन द रीच, फुल मून एक्लिप्स ठीक है। बहुत ज़्यादा एक कोई स्ट्रॉन्ग घटना घटेगी आपके लाइफ में या इस पर्सन के लाइफ में, जो कि बहुत सारे सिनारियो चेंज कर देगा आप दोनों का, ठीक है। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। ये सारे कार्ड्स अपने आप ही उल्टे पुल्टे हो गए हैं। इनको सही करने के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं रिवर्स में नहीं लेती हूँ, तो देखती हूँ जो भी आएगा रिवर्स कर देंगे, क्योंकि कार्ड। ओके, तो फर्स्ट इज 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ वांड्स, Leo, Sagittarius. The King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 5 of Swords, Leo, Sagittarius. 3 of Swords, बहुत सारे सोर्ड्स के कार्ड है, 3 सोर्ड्स के कार्ड है। ओके, 10 of Pentacles, the Sun, wow, 7 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 5 of Cups, the Tower, the World, 2 of Wands, Leo, Sagittarius. ओके, तो हमारा है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, दिस पर्सन, हो सकता है आप और ये पर्सन किसी वर्क प्लेस पे अपने जगह से मिले हो, ठीक है। शायद हो सकता है आप दोनों काम करते हो, आपका काम एक है। कुछ लोगों का ऑनलाइन है, ऑनलाइन काम करते हो शायद आप एक साथ, या समथिंग लाइक दैट। ओके, शायद वो इस तरह से कनेक्टेड हो, सेम वर्क के लिए भी आप काम करते हो। या तो आप भी ऑनलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ऐसे पर्पस डिफरेंट हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेम वर्क में हो, यानी आप कुछ ऑनलाइन कुछ काम करते होगे, कोई लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग फाइनेंस में होते हैं, लेकिन तो सभी आजकल ऑनलाइन काम करते हैं, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। कुछ लोग हाथ से भी हैंडक्राफ्ट चीज़ें भी करते हैं, तो वो भी चीज़ हो सकता है। कुछ बनाते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह जैसे होता है ना। और कुछ लोग हो सकता है कि कोई मटेरियल चीज़ें, जैसे कि क्लॉथ बनाना, ज्वेलरी बनाना, या तो समथिंग, वो भी चीज़ें हो सकता है, ठीक है। इट्स अप टू यू। यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिस पर्सनस एनर्जी इज़ नॉट सेटल डाउन, ठीक है। इनकी पर्सन, ये जो भी आपके क्रश है ना, हो सकता है आप दोनों ऑपोजिट हो, ठीक है। या तो अपोजिट इन द सेंस, अपोजिट डायरेक्शन में आप एक दूसरे को या तो अपोजिट माहौल में मिले हो, यानी जो आपका जो माहौल है, यानी जो एनवायरनमेंट है, वो राइट नहीं है आपके लिए। तो समहाउ शायद आप दोनों का जो कनेक्शन हुआ है वो सही से हो। अगर आप दोनों मिले भी हो ना, तो ऐसा है कि शायद आपको भी कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के बारे में,
एंड दिस पर्सन हैविंग ए लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, ठीक है, इनके माइंड में। और इनको ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत मूडी हो या तो इस तरह की एनर्जी रखते हो, और आपको भी वही चीज़ लगता है इस पर्सन के बारे में, ठीक है। आप दोनों शायद इस तरह से कनेक्टेड हुए हो, शायद आप कुछ लोगों का हो सकता है ये कि आप दोनों अलग अलग जगह में रहते हो, डिफरेंट प्लेस में रहते हो। जैसे अगर आप किसी जगह में और ये पर्सन किसी सिटी कंट्री दूसरे अलग जगह में, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, लेकिन ये इनके बारे में अगर इस पर्सन को कुछ पूछा जाए, दिस पर्सन नॉट आंसरिंग यू। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि इनके अंदर में एक बहुत बड़ा जैसे कि जिद और मायूसी है, ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन है। दिस पर्सन एक्चुअली हार्ट ब्रोकन। शायद हो सकता है कि इनके जो कोई भी प्रॉब्लम चली आ रही है, जिस पर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन अभी तक नहीं कर पाया है या कर पाई है, इनका कुछ एक ऐसा है। दूसरा है कि मैं आपको बताऊं, ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके लाइफ में सन रे ला सकते हो, ठीक है, यहाँ पर सन का कार्ड है। तो ये पर्सन जानते हैं आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ में वो सन रे ला सकते हो। ये काफ़ी आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं या करती है। अगर आप अभी अभी इनको मिले हो तो इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन विल ब्रिंग सम सनलाइट इन माय लाइफ, या तो हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा होप देते हो, ठीक है। आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आपको लेके काफ़ी सपने भी देखती है। लेकिन ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि शायद इनके लाइफ में जो बैड रिलेशनशिप रहा है, शायद ऐसा हो सकता है इनके जो प्रीवियस रिलेशनशिप आर वेरी बैड, या तो इस तरह से हो सकता है कि जो अगर इनके साथ बहुत टाइम ना बिट्रेयल वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे कि इनके साथ काफ़ी धोखा हुआ है, काफ़ी बिट्रे हुआ है। अब ये तो इसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप भी ऐसा ही करोगे, ठीक है, कुछ टाइम तक शायद आप भी एंटरटेन करोगे या तो बेहतर होगा, फिर देन एक पॉइंट पे आके आप भी वो तो अनएक्सपेक्टेडली इनके लाइफ में टावर मोमेंट दे दोगे। तो ये बात इनको पता है, इनको पता नहीं है, ये शायद एज्यूम कर रहे हैं और ये कंक्लूजन में पहुंच गया है पर्सन। तो ये शायद इनको लगता है हर रिश्ता मेरे लिए कार्मिक बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पर्सन आपको लेके होप नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर होप है। हो सकता है कि इनको थोड़ा टाइम वक्त चाहिए और ये शायद एक टाइम के बाद आके आपको कुछ बताए, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को लेके कोल्ड एंड डिटैच, काफ़ी लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं, या तो इनकी ये पॉलिटिकल करियर में आते होंगे, या तो कुछ कंपनी और किसी चीज़ का। ये तो नॉट वेरी रोमांटिक पर्सन दैट आई एम सेइंग, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी वर्क करते होंगे, क्योंकि वर्कोहलिक हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग करना, खुद को संभालना, स्ट्रगल से निकालना, क्योंकि वो शायद सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, काफ़ी लोगों की झूठ रखा है, काफ़ी लोगों की बिट्रे देखा है। तो दैट्स वाई दिस पर्सन नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लव इन फर्स्ट मूव, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन के लिए अगर आप क्रश भी रखते हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर समथिंग लॉयल टू देम अबाउट द क्रश ठीक है। अब मैं ये इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स दिस पर्सन वांट्स, इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, देखते हैं इस पर्सन की। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, द पेज ऑफ कप, इंटेंशन अच्छा है। ओके, दिस पर्सन इज वांट टू बी रोमांटिक। मुझे लगता है ये दूसरे लाइफ में कुछ नया चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, जैसे लाइक फास्ट करना चाहते हैं अपने आप को, या चाहती है, और कुछ रोमांटिक चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। एंड हो सकता है ये इनके लिए न्यू एक्सपीरियंस हो, ठीक है। इस पर्सन को इस तरह का फीलिंग पहले नहीं आया था, ये अगर आया भी होगा तो इनके लिए वो सारी चीज़ें ख़राब रही हैं। तो दिस पर्सन थिंकिंग कि येस दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, अ न्यू थिंग, तो आई हैव टू ट्राई। तो इस तरह का ये इंटेंशन रखता है या रखते हैं। देखते हैं इनके एक्शन क्या रहेगा। जजमेंट, देखा एक्शन देखिए 5 पेंटिकल एंड द जजमेंट। मैं यही बोल रही थी आपको दिस पर्सन एक्चुअली सोचता बहुत होगा, सोचती बहुत होगा, लेकिन जब आता है काम करने के लिए, दिस पर्सन नॉट इंटरेस्टेड टू ओपन दैट डोर। देखिए, ये पर्सन के पास की भी पड़ा है, लेकिन इनको मुंह उठाने का मन ही नहीं है, जैसे कि इधर एफर्ट करना ही नहीं है, की होल में की डालना ही नहीं है, ओपन ही नहीं करना है, अलाउ ही नहीं करना है किसी पर्सन को लाइफ में। ये बोलता है, ये सोचता है, ये पर्सन ये सोचती है कि डिवाइन जो करेगा वही देखा जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ए लिप ऑफ फेथ, ठीक है। फूल की एनर्जी नहीं है पर आ रही है। लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये एक लेजी पर्सन भी
हो सकता है या हो सकती है, या तो बार बार हार्ट ब्रोकन होने के नाते ये बहुत डरा हुआ है। आई डोंट नो, ये बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा है इसके पर्सन का। ओके, व्हाट शुड यू डू? आपको देखते हैं आपका क्या है, आप क्या करोगे। तो मैजिशियन यू मैनिफेस्टिंग, ओह माय गॉड, द 7 ऑफ सोर्ड्स। आप इनको लगता है छुप के देखते हो, या तो किसी फेक अकाउंट से देखते हो, या तो हो सकता है आप इनको मैनिफेस्ट करने के लिए तरह तरह के टाइम क्या क्या करते हो, आई डोंट नो। कुछ करते होगे तो बताना मुझे। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि आपका भी दिल ना टूटे लास्ट में, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन थोड़ा रेडी नहीं है। ठीक है, ऐसे तो इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये डिवाइन का वेट कर रहा है ये पर्सन फिर भी। नाइट ऑफ वांड्स, ओके ओके, देखते हैं आपके मैनिफेस्टेशन अगर होता रहे तो ये काम करता है तो अच्छी बात है। बट 7 ऑफ सोर्स आया है, लगता है ऐसा ही होता है कि आप भी शायद आधे मन से कर रहे हो, नॉट फुली इंटरेस्टेड। हो सकता है कि आप भी सोच रहे हो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपकी मर्जी। लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली, मैंने कहा ना, इनकी शायद इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहे हैं जो इसके लिए ये शायद अभी रेडी नहीं है। और या तो रेडी होंगे तो फिर इनको थोड़ा टाइम लगेगा, या तो हो सकता है कि आपकी एफर्ट की वजह से रेडी हो जाए। ठीक है, तो डू द मैनिफेस्टेशन और अच्छी वर्क करें। एंजल्स आपको वॉच कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। समथिंग शायद आप कुछ रिसीव करोगे, प्रेशियस थिंग। ओह माय गॉड, एंजल्स आर वॉचिंग यू, बोथ आर। और यहाँ पर हो सकता है एक बटरफ्लाई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देयर इज़ अ रोज हार्ट एंड ए मेड विथ लव। यहाँ पर 2 रोज़ है, शायद 2 हार्ट है, शायद आप बहुत जल्दी इनके करीब आ जाओगे। ठीक है, सो ओके, यहाँ पर अगर कोई स्पेल वर्क कर रहे हो तो मत करो। ये जो ऑनलाइन वगैरह जो भी बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित करने के लिए चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें नहीं करो। मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज वर्किंग। ठीक है, सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी, डू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट पक्का करें। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।